हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू गिरी ट्यूटोरियल चैनल। शुरू करते हैं आज हैलोजन डेरिवेटिव अगेन। सी प्रीवियस वीडियो में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स, उसके एग्जैक्टली इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, ठीक है, नोमेनक्लेचर सिस्टम्स, इवन प्रिपरेशन मेथड भी फ्यू कंप्लीट की थी। पहले 3 प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, 3 प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट किए थे। आज 2 और प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन और उसके बाद सैंड मियर्स रिएक्शन, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग चले जाएंगे द अदर थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर ओनली। ओके, तो शुरू करते हैं फिर दिस इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, दैट इज द फोर्थ प्रिपरेशन मेथड। The fourth one, electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution reaction, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ दिस वन, टोलिन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। In this case, the toluene, that is aromatic hydrocarbon, react with bromine only, ठीक है। What is toluene guys? Toluene यानी मिथाइल बेंजीन है, ठीक है। तो मिथाइल बेंजीन से this is toluene only, CH3 react with Br2, that is bromine. Reaction is carried out in presence of Fe and dark. Fe is a catalyst, Fe atom, and reaction is carried out in dark only. यहाँ पे 2 आइसोमर्स हमें मिलेंगे, वन होगा ऑर्थोब्रोमोटोलिन एंड सेकेंड वन होगा पैराब्रोमोटोलिन, ठीक है। ऑर्थोब्रोमो यानी यहाँ पे Br होगा एट द ऑर्थो पोजिशन, ये आ गया ये CH3 और ये हमारा Br ऑर्थो पोजिशन पे, ठीक है। ये हमारा O ब्रोमोटोलिन। और सेकेंडली हमें मिलेगा दूसरा आइसोमर जो कि होगा पैराब्रोमोटोलिन, ये CH3 और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे Br, बराबर है। और उसके बाद हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलेगा, वो होगा HBr। तो नाम लिख लेता हूं, पैरा ब्रोमोटोलिन, बराबर। अब ये अगेन सी द रिएक्शन, जहां पे आप देख सकते हो कि टोलिन है, किसके साथ रिएक्ट हुआ है, Br2 के साथ, Fe है इन प्रेजेंस ऑफ डार्क, ऑर्थोब्रोमोटोलिन एंड पैराब्रोमोटोलिन एज अ बाय प्रोडक्ट मिल गया हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। एक और ऐड कर लेते हैं, दैट इज द फिफ्थ वन, सैंड मियर्स रिएक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आई फील, ठीक है। सैंड मियर्स रिएक्शन, सेम रिएक्शन गोइंग टू लर्न इन अमाइंस चैप्टर एज वेल। अमाइंस चैप्टर में भी हम लोग पढ़ेंगे सैंड मियर्स रिएक्शन। सैंड मेयर्स रिएक्शन देखो गाइस, ये सैंड मेयर्स रिएक्शन, ये एक यू कैन से 2 स्टेप रिएक्शन, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन जहां पे हम लोग जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल एनिलीन के साथ, ठीक है। एनिलीन रिएक्टिंग विथ NaNO2 एंड HCl, इट गिव्स दैट वन कॉल्ड, I'm sorry, aniline react with NaNO2, there is a formation of diazonium salt, and diazonium salt then further react with Cu2Cl2 or Cu2Br2 to gives chlorobenzene, bromobenzene, and if it is reacting with Ki it gives the iodobenzene, ठीक है गाइस। तो देखो वो रिएक्शन एनिलीन के साथ है and the reaction is carried out in presence of this one only, that is NaNO2 and HCl। तो देखो गाइस वहाँ पे टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन होती है, टेम्परेचर कंडीशन मेंटेन होती है, दैट इज 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस यानी वहां पे होगा एक्चुअली कि 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर ओनली, ठीक है। अब 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्यों एक्चुअली मेंटेन होता है बच्चों वहां पे, बिकॉज अगर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर रख दिया
तो वहाँ पे डायजोनियम सॉल्ट को डिकम्पोज हो जाएगा एंड देन आफ्टर हमें मिल जाएगा नाइट्रोजन। ओके, हमें मिल जाएगा क्या, नाइट्रोजन ओनली। एंड फॉर दैट रीजन वहाँ पे एक्चुअली देर इज अ यूज ऑफ 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ओनली। रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं तीन एनिलीन का ही। ओके, एनिलीन यानी क्या, बेंजीन कंटेनिंग NH2 ग्रुप, बराबर है, दिस इज बेंजीन ओनली। और यहाँ पे लग देते हैं NH2 ग्रुप, ये NH2, दिस इज अवर एनिलीन। ओके, अब ये एनिलीन है, दिस इज रिएक्टेड विथ NaNO2 plus HCl. Reaction is carried out at 273 to 278 Kelvin temperature। ठीक है, ये जो एनिलीन है NH2 ग्रुप कन्वर्टेड इनटू डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये देख लेते हैं, ये देखो ये डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट मिला, यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2 और Cl, ये N2 के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये Cl पे नेगेटिव चार्ज, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। फाइनली बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, ये फर्दर रिएक्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड HCl। यहाँ पे क्या होगा, N2Cl विल बी रिप्लेस्ड बाय Cl ओनली, विल बी गेटिंग क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे मिलेगा हमें क्या, क्लोरोबेंजीन। दैट इज Cl। ओके, तो ये हो गया हमारा एक हेलोअरीन क्लोरो बेंजीन। सी हियर, दिस इज क्लोरोबेंजीन ओनली। ठीक है, सेम रिएक्शन है एक्चुअली, जहां पे एनिलीन कन्वर्टेड टू ब्रोमोबेंजीन। आई हैव टू राइट द होल रिएक्शन पे, जहां पे कॉमन फर्स्ट स्टेप इज कॉमन ओनली। ठीक है, पहली स्टेप कॉमन है, देख लेते हैं। सी, ये हो गया एनिलीन, जहां पे बेंजीन पे NH2 ग्रुप है, बराबर। अब यहाँ पे रिएक्शन कंडीशन तो सेम ही है, क्या है, NaNO2 और दूसरी चीज है HCl, बराबर। रिएक्शन कैरिड आउट एट 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर ओनली। पहले मिलेगा वही डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, बराबर, ये अपना डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, यहाँ पे लिख लेते हैं N2Cl, N2 को पॉजिटिव चार्ज, Cl को नेगेटिव चार्ज। फर्दर ये रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ CuBr एंड HBr। कहाँ पे होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं CuBr एंड HBr, या ओके, यहाँ पे N2Cl विल बी रिप्लेस बाय Br ओनली, तो मिल जाएगा हमें ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ गया, सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले रिएक्शन में CuCl और HCl रिएक्ट करना है, सेकंड में CuBr एंड HBr, मिला क्या, Br बेंजीन के ऊपर, ये हो गया हमारा ब्रोमो बेंजीन। और तीसरा रिएक्शन that we have to go with एनिल अगेन। पहला स्टेप तो सेम ही है हमारा, that is aniline। see here, aniline, जहाँ पे बेंजीन रिंग और उसके ऊपर रहेगा क्या, NH2। ये एनिलीन हो गया, रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, बराबर। और क्या है, HCl, 273 टू 278 केल्विन टेम्परेचर ओनली। करेक्ट, तो मिला हमें डायजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। यस, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, N2 और ये Cl, सी गाइस ये N2 है, ये पॉजिटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज। अब इसके ऊपर रिएक्ट हुआ क्या, Ki। दिस रिएक्शन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ Ki ओनली। मिला क्या हमें, तो मिल जाएगा आयोडोबेंजीन। ठीक है, व्हाट विल बी गेटिंग ओवर देयर, ये हमारा I और ये हो गया आयोडोबेंजीन। ठीक है, सो दिस वे वी कैन गो। अब यहाँ पे एक्चुअली बाय प्रोडक्ट नाइट्रोजन है, वी कैन राइट नाइट्रोजन ओवर देयर। एक आयोडोबेंजीन प्रॉपरली लिखता है, नाइट्रोजन हम लोग लिख सकते हैं, अगर नहीं भी लिखे दैट इज ओके ओनली, यू विल बी गेटिंग अ फुल मार्क्स ओवर देयर। ठीक है, तो ये बेंजीन रिंग, या अच्छा वाला बेंजीन रिंग ड्रॉ कर लेते हैं एंड देन आफ्टर हम लोग चले जाएंगे ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोडीन। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बाय प्रोडक्ट है, यू कैन राइट ओके प्लस N2, यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं N2, हियर ऑल्सो यू कैन राइट N2 ओनली। ठीक है,
ये हो गया। तो देखो तीनों रिएक्शन में पहली स्टेप कॉमन है, पहले रिएक्शन में सी सेकेंड स्टेप में CuCl रिएक्ट विद HCl, क्लोरोबेंजीन मिला। ठीक है, ब्रोमोबेंजीन के लिए क्या करना है कि हमें CuBr एंड HBr, और आयोडोबेंजीन के लिए हमें करना है Ki के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमें वहां पे फाइनल कंपोनेंट मिल गया। समझ में आ गया गाइस, अंडरस्टूड। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों प्रिपरेशन मेथड, 3 ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट की थी, और आज ये 2 प्रिपरेशन मेथड हमने कंप्लीट की। एक तो था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला देख लो, एंड द सेकंड वन इज सैंड-मेयर्स रिएक्शन। ठीक है, आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज थेरोटिकल टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जहाँ पे नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पढ़ेंगे। पहले नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस फिजिकल प्रॉपर्टीज में, या nature of intermolecular force, intermolecular forces, ठीक है। इसमें क्या होता है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स में, विल गोइंग टू सी द बॉन्ड और अ टाइप ऑफ अ बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस अल्काइल हैलाइड ओनली। देखो बच्चों, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, जहाँ पे एक कार्बन एटम है और ये यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H H H होगा, कंसिडर कर लो, एंड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ हैलोजन, हैलोजन X यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नाउ डेफिनेटली सभी जगह पे जो बॉन्ड है दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड ओनली, बराबर है। अब यहाँ पे होगा क्या है कि देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन फॉर्म बाय द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता हूँ। बट देखो गाइस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन इज मोर देन द कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी क्या, this is ability to attract the share pair of electron toward itself. I repeat, electronegativity means ability of an element to attract the share pair of electron towards itself. तो जो share pair of electron है ये दो between carbon and halogen, ये थोड़े बहुत शिफ्ट हो जाएंगे towards the हैलोजन, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, हैलोजन की तरफ शिफ्ट हो गए, अट्रैक्ट हुए, तो क्या हो जाएगा, हैलोजन को यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, एंड कार्बन को यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। अंडरस्टूड, हैलोजन को क्या पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सिंपली हम लोग कह सकेंगे दिस वन, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। देखो गाइस, कोवेलेंट बॉन्ड के भी 2 टाइप है डिपेंडिंग अपॉन दैट delocalization of electron or attraction of electron, polar covalent bond and non-polar covalent bond. So this is the type of a covalent bond is called polar covalent bond, and this particular molecule is called to be a polar molecule. तो alkyl halide ये actually एक polar molecules है। ठीक है, क्या है ये polar molecule है, क्यों, because there is a presence of a polar covalent bond. Understood, क्या है, there is a presence of a polar covalent bond, and that's why alkyl halides are called to be a moderately polar compounds. Understood, these are called to be a moderately polar compound. ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर the other physical properties पे डिस्कस करते हैं, that is बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट पे डिस्कस, बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। देखो जनरली क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड is higher than the corresponding alkane due to the presence of that polarity and higher molecular mass. ठीक है, boiling point क्या है, higher है, boiling point is higher of alkyl halide is high. ठीक है, of high. Why the boiling point of alkyl halide is high? Because of the presence of that polar nature. ये polar nature हमने डिस्कस किया ऊपर। at the same time molar mass भी बढ़ जाएगा compared to the corresponding alkane only, and due to that increase of molar mass and having the polar nature of a bond, boiling point is higher. ठीक है, next is solubility. देखो solubility है तो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, like dissolve like, जहाँ पे organic compound soluble in organic solvent and inorganic compound soluble in inorganic solvent. Few of the organic compound do soluble in inorganic solvent due to the presence of a hydrogen bonding. ठीक है, देखो यहाँ पे these are polar molecule. Water is also polar compound actually, and alkyl halide is also a polar molecule. ये moderately polar molecule है, so that's why these are insoluble in water. ठीक है, these are insoluble in water, and insoluble क्यों है, because they do not have the ability to form the hydrogen bond with water. ठीक है, solubility में क्या लिखेंगे, insoluble in water. okay, insoluble
इन वाटर। क्यों इनसॉल्युबल है? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म करता। कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वाटर में सॉल्युबल है, वाटर इज इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट गाइस रिमेंबर, तो फिर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ठीक है, और इनफैक्ट हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, बराबर है। बट यहाँ जो है कि दो दिस मॉलिक्यूल्स आर पोलार, और पोलार सॉल्वेंट ही है वाटर, पर फिर भी इनसॉल्युबल है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो ये अल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दिस अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्युबल किस में है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, बराबर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से? ईथर, अल्कोहल, ठीक है, ऐसे वाले एसीटोन, दीज आर द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें इजीली सॉल्युबल क्योंकि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। तो सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक वाटर, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, अंडरस्टूड। ओके देन सॉल्युबिलिटी भी डिस्कस हो गया हमारा। आगे बढ़ता है फिर। तो ये तीन पॉइंट आते हैं अंडर द फिजिकल प्रॉपर्टी नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या है वो? तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट्स व्हाई द ओवरऑल मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड टू बी पोलर मॉलिक्यूल ओनली और पोलर कंपाउंड। बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हायर देन द करस्पॉन्डिंग अल्केन ड्यू टू द हायर मोलर मास एज वेल एज presence of polar nature of a compound. And then solubility in being organic compound, these are insoluble in water but soluble in organic compound. Okay, आगे बढ़ता है फिर। ऑप्टिकल आइसोमर इन हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं। वहां पे डिफरेंट टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे लाइक कायरल कार्बन एटम, ओके, उसके बाद इनएंसोमर्स, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सुपर ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड एवरीथिंग, सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ओके चलो, तो फिर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म in halogen derivatives। या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। चलो क्या करते हैं देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गोइंग टू डिस्कस ओवर हियर ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस कंपाउंड, जहां पे हम लोग पहले पढ़ेंगे कायरल एटम एंड मॉलिक्यूलर कायरलिटी। ओके, कायरल एटम द फर्स्ट थिंग। या कायरल एटम, सी गाइस, कायरल एटम यानी क्या? द एटम विच इज बॉन्डेड टू or the carbon atom in a molecule which carries four different group or atom is called as chiral carbon atom, ठीक है। क्या है chiral carbon atom? The carbon atom which is bonded to four different groups or the atom that is called to be a chiral carbon atom only, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 2 क्लोरोब्यूटेन, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 2 क्लोरोब्यूटेन का, 2 क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चर क्या होगा उसका? ये C, यहाँ पे CH3, ये C2H5, ये H और ये Cl, ओके। ये 1 2 3 4 2 क्लोरोब्यूटेन है। यहाँ पे जो सेंट्रल कार्बन एटम है, एक हाइड्रोजन, ये मिथाइल ग्रुप, ये क्लोरीन और ये इथाइल ग्रुप, ये दोनों डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, अल्काइल ग्रुप है बट दोनों डिफरेंट है, दैट्स व्हाई डिफरेंट कंपाउंड ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो दिस सेंट्रल कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम, दैट्स व्हाई दैट कार्बन एटम इज कॉल्ड टू बी अ कायरल कार्बन एटम ओनली, बराबर है। दैट कायरल कार्बन एटम इज डिनोटेड बाय द साइन एस्टेरिक मार्क, ये देखो इस तरह से एस्टेरिक मार्क से वो डिनोट किया जाएगा, अंडरस्टूड। ओके बॉस, नाउ दिस कायरल कार्बन एटम एक्चुअली शोज द ऑप्टिकल एक्टिविटी। अगर कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि असिमेट्रिक कार्बन एटम कैरी करता है, ठीक है, सो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ लाइट होती है दैट इज कॉल्ड अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, विल डिस्कस ओवर हियर, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो गाइस, प्लेन पोलराइज लाइट यानी क्या? द लाइट विच पास थ्रू द निकोल्स प्रिज्म एंड यू नो हैविंग ऑसिलेशन ओनली इन वन प्लेन, ठीक है, द लाइट हैविंग ऑसिलेशन, चलो लिख लेता हूं मैं, लाइट हैविंग ऑसिलेशन oscillation only in one plane,
ओनली इन या जो भी लाइट एक ही प्लेन पे वाइब्रेट हो रही है, ऑसिलेट हो रही है, वैसे वाले लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट कहेंगे। अगर ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग निकल प्रिज्म से पास कर दे तो जो लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द निकल प्रिज्म विच वाइब्रेट इन ओनली सिंगल प्लेन, ओके, ओनली इन वन प्लेन, दैट इज कॉल्ड टू बी अ प्लेन पोलराइज लाइट। जब भी हम लोग ये प्लेन पोलराइज लाइट पास ऑन करेंगे किसी भी कंपाउंड में जिसमें कि असिमेट्रिक कार्बन एटम है या फिर यू कैन से कायरल कार्बन एटम है, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर्टी बताएगी दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो विल डिस्कस वन मोर टर्म ओवर हियर दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी, देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी यानी क्या, दिस इज सिंपली द प्रॉपर्टी of a substance by which it rotate the plane polarized light in any of the direction, clockwise direction या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस बाय विच द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस by which it rotate plane of polarization, by which it rotate plane of polarization, यानी प्लेन पोलराइज लाइट ओनली। ठीक है, सो एनी पर्टिकुलर कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट in any of the direction, clockwise हो या फिर anti clockwise direction, that substance is called to be optically active. Understood? That substance is called to be optically active and the property is known as optical activity. Understood? अब देखो मैंने जैसे बोला कि रोटेट हो रही है प्लेन पोलराइज लाइट, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो दो टाइप ऑफ सब्सटेंस हमें यहाँ पे मिलते हैं, एक तो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस एंड सेकंड वन इज लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। ठीक है, वन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी डिनोटेड बाय साइन स्मॉल डी, ठीक है, डिनोटेड बाय साइन स्मॉल डी, या फिर हम लोग लिखेंगे प्लस साइन इन ब्रैकेट। ठीक है, डी से डिनोट किया जाएगा या फिर प्लस साइन। एंड सेकेंड सब्सटेंस हमें मिलता है दैट इज कॉल्ड एज लीवो रोटेटरी। ठीक है, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस स्मॉल एल से डिनोट करते हैं या फिर बाय पुटिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो जो भी प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होगी by when we pass the plane polarized light into a specific solution only, ठीक है, a solution of a specific compound, क्या हो जाएगा, वो plane polarized light अगर clockwise direction में पास हो रही है, यहाँ पे लिख लेता हूं चलो clockwise direction, clockwise, तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस कहेंगे। और वो प्लेन पोलराइज लाइट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, लीवो रोटेटरी सब्सटेंस। यानी ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस के दो टाइप होंगे डिपेंडिंग अपॉन द रोटेशन ऑफ अ प्लेन पोलराइज लाइट, वन इज क्लॉकवाइज अदर वन इज एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गया गाइस? ठीक है, देखो सम टर्म्स है, वापस से मैं बाकी पिछले वाले पेजेस पे लेके जाऊंगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जिसमें कायरल कार्बन एटम यानी कार्बन एटम कंटेनिंग asymmetric carbon atom, asymmetric carbon atom यानी the carbon atom bonded to four other group or atoms. Plane polarized light, ordinary light with passing through the Nichols prism, vibrating only in a single plane. Optical activity, this is the property of substance which rotate the plane polarized light, कौन से डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एंड बेस्ड ऑन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंस है, डेक्स्ट्रो एंड लिवो। डेक्स्ट्रो में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा एंड लिवो में प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। ओके, क्लियर हो गए ये सारी चीजें? चलो आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट थिंग दैट इज इनैंशोमर्स। दो और इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ने हैं, एक तो है इनैंशोमर और दूसरा है रेजमिक मिक्सचर। इनैंशोमर्स, ठीक है, अब इनैंशोमर्स क्या है गाइस, देखो इनैंशोमर्स में सी अगर हम लोग ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस ले रहे हैं, कौन सा वाला, डेक्स्ट्रो एज वेल एज लिवो फॉर्म। ठीक है, अब समझ लो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं जो कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। ठीक है, क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे कि मैं 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर ले लेता हूं, देखो ये Cl, ये C, यहाँ पे ये H, ये है अपना
Cl, ये C2H5 और ये हो गया मेरा CH3। अब मैं अभी यहाँ पे मिरर इमेज ड्रॉ करता हूँ। कंसीडर करो कि ये मिरर है, ओके मिरर है यहाँ पे, ये मेरी मिरर इमेज। ओ सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है ये लाइन, परफेक्ट होना चाहिए दिस वे ओनली। ओके एक मिनट, हाँ या ओके अब ये हो गया समझ लो मेरा मिरर। हाँ इट इज़ नॉट प्रॉपर एट ऑल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया अपने से। ओके सी, वन मोर टाइम विल ट्राई। ओके और ये समझ लो ये मिरर है, ठीक है, दिस इज अवर मिरर ओनली। नाउ हियर अगर मिरर इमेज अगर मैं देखूँ तो क्या होगा यहाँ पे, मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा, ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल होगा। कैसे, अब देखो इसी का एग्जैक्टली मैं मिरर, ये असिमेट्रिक कार्बन एटम है गाइस, यहाँ पे मैं स्टेरिक मार्क कर लेता हूँ। ओके अब ये कार्बन एटम जो कि असिमेट्रिक कार्बन एटम है, क्या है वो, असिमेट्रिक कार्बन एटम मतलब डिफरेंट ग्रुप और एटम अटैच है। ये क्लोरीन, ये कार्ब हाइड्रोजन हो गया, ये क्लोरीन हो गया। अब ये C2H5 है तो एग्जैक्टली उसके बाजू में ही ये C2H5 रहेगा। ये मैं लिख लेता हूँ, ये H5 और ये C2 और यहाँ पे आएगा CH3। तो ये 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, ये 2 क्लोरोब्यूटेन है और उसका ये मिरर इमेज है। अब मैं एग्जैक्टली वो मिरर इमेज को प्लेस कर रहा हूँ ऑन द फेस ऑफ अ 2 क्लोरोब्यूटेन, तो क्या हो जाएगा, ऑन द सरफेस ऑफ दिस CH3 ये क्या आएगा C2H5, ऑन द फेस ऑफ दिस दिस वन C2H5 CH3 प्लेस हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट सब्सटेंस के ऊपर डिफरेंट आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड टू बी अ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। क्या कहते हैं उसको, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, इट इज कॉल्ड टू बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। इफ द मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या कहेंगे उसको, दिस इज कॉल्ड टू बी एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, एंड द आइसोमर्स आर कॉल्ड टू बी इनैंशोमर्स ओनली, ठीक है। सो द आइसोमर्स विच इज ऑप्टिकली एक्टिव बट इट्स मिरर इमेज इज नॉन सुपर इम्पोजेबल, these isomers are called to be enantiomers। क्या कहते हैं उसको, उस आइसोमर्स को enantiomers कहते हैं। आई रिपीट, हाँ गाइज, अगर कोई सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है कंटेनिंग asymmetric कार्बन एटम, द मिरर इमेज ऑफ दैट asymmetric सब्सटेंस हैविंग asymmetric कार्बन एटम इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। सो दोज आइसोमर्स, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, दैट्स व्हाई कॉल्ड टू बी आइसोमर्स। सो दोज आइसोमर्स आर कॉल्ड टू बी enantiomers। ओके, नेक्स्ट टर्म दैट इज रेजमिक मिक्सचर और रेजमिक मॉडिफिकेशन। रेजमिक मिक्सचर या फिर रेजमिक मॉडिफिकेशन। अब रेजमिक मिक्सचर यानी क्या, जो हमने पढ़ा था ऑलरेडी डेक्स्ट्रो एंड लेवो, उसी के ऊपर से हम लोग ये करेंगे, ठीक है। रेजमिक मिक्सचर और रेजमिक मॉडिफिकेशन इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो बच्चों, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, पहली चीज तो ये देख लो, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्विमोलर यू नो से सब्सटेंस ऑफ दिस वन, क्या कहेंगे हम लोग, इक्विमोलर सब्सटेंस ऑफ से और मिक्सचर ऑफ इनएंशियोमर्स डेक्स्ट्रो एंड रेवोफॉर्म, ये उसको हम लोग कहेंगे रेजमिक मिक्सचर। ओके, एंड इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो। अगर मैंने 50% डेक्स्ट्रो सब्सटेंस एंड 50% लीवो सब्सटेंस मिक्स कर दिया, that will be the equimolar distance of dextro and levo, and that is called, that substance is turns to be optically inactive, and that mixture of a dextro and levo in a same quantity is called to be a racemic mixture। So racemic mixture or racemic modification means the equimolar mixtures of a dextro and levo form, ठीक है, and that substance is
बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखो गाइस, ऑप्टिकल एक्टिव ही रहेगा बट दोनों राइट अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, सो दे इज गोइंग टू बी न्यूट्रलाइज एंड ड्यू टू दैट न्यूट्रलाइजेशन ओनली इट बिकम्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी की एक प्रॉपर्टी क्या है, इट शुड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, करेक्ट। सो वो रोटेट डिफरेंट डायरेक्शन में रोटेट नहीं होगी, सो इट इज कॉल्ड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। सो यहाँ पे सारे टर्म्स हमने कंप्लीट कर लिए, रेजोमिक मिक्सचर, इनएंशियोमर्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। देन असिमेट्रिक कार्बन एटम, पेन पोलराइज और कायरल कार्बन एटम, सारे टर्म्स हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली कंप्लीट कर दिए हैं। ओके आगे बढ़ते हैं फिर। द नेक्स्ट वन इज दैट रिप्रेजेंटेशन sorry the हाँ that is chemical representation of a configuration of the molecules, ठीक है। मॉलिक्यूल किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। सिंपल फॉर्मूलेज हो दैट विल सी। चलो representation of configuration of molecules, representation of configuration रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जहां पे हम लोग नंबर ऑफ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। पहला तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। द ए इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज आल्सो नोन एज द क्रॉस फॉर्मूला ओनली। अगर मुझे एग्जांपल लेना है, से फॉर एग्जांपल सिंपली 1 क्लोरो, 1 आयोडो, 1 ब्रोमो मीथेन, ठीक है। 1 क्लोरो, 1 आयोडो, 1 ब्रोमो मीथेन, सिंपली क्रॉस पुट करना है मुझे इस वे से, या क्रॉस पुट कर लिया। द सेंट्रल इज नथिंग बट द कार्बन एटम, जहां पे एक होगा Cl, ये होगा Br, यहाँ पे I है और एक अटैच होगा हाइड्रोजन। देखो तो क्रॉस पुट कर लिया। दिस इज कॉल्ड एज अ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या कहेंगे इसको, दिस इज अवर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ऑल्सो नोन एज अ क्रॉस फॉर्मूला, जो कि सेंट्रल क्रॉस पुट करना है एंड 4 एलिमेंट्स या फिर 4 जो द न्यूक्लियोफाइल जो अटैच हो रहा है टू दैट कार्बन, दैट वी नीड टू रिप्रेजेंट। आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया। ओके अब नेक्स्ट वन इज द वेज फॉर्मूला, जहां पे हम लोग सेकेंडली राइट हियर, सेकेंड इज वेज फॉर्मूला, ठीक है। वेज फॉर्मूला में हम लोग लिखेंगे क्या कि सेंट्रली कार्बन है एंड सिंपली हम लोग वो पर्टिकुलर जो एलिमेंट है वो कौन से कह सकते हैं कि कौन से प्लेन पर प्रेजेंट है, दैट वी हैव टू राइट। 3D स्ट्रक्चर ही हम लोग बोलेंगे इसको, वेज फॉर्मूले को। लिखे यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये है सेंट्रली कार्बन, जहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड आयोडीन। तो देखो गाइस, ब्रोमीन जो है ये कार्बन के प्लेन पर ही अटैच है, तो दिस इज सिंगल बॉन्ड Br, हो गया ये सिंगल बॉन्ड Br। आयोडीन जो है ओके वो बैक ऑफ दी दिस प्लेन है, तो समझ लो ये डॉटेड लाइन ले लेता हूं मैं, ये ओके ये डॉटेड लाइन ले लिया, दिस इज आयोडीन। देन जो अपना क्लोरीन है, ये क्लोरीन भी इसी एक्चुअली प्लेन पर है, तो ये सिंगल बॉन्ड Cl। और हाइड्रोजन जो है ये अबाउ द प्लेन, ये प्लेन के ऊपर है एक्चुअली। तो इस तरह से एक डार्क बॉन्ड हम लोग लिखेंगे दिस वे ओनली, या दिस वे। और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन ये बिहाइंड द प्लेन, दिस इज अबाउ द प्लेन एंड दिस Br एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लेन वेयर द कार्बन एटम इज देयर, ठीक है। सो ये अगर 3D स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एज वेज फॉर्मूला। एंड दिस वन द फिशर फॉर्मूला, दैट इज फिशर फॉर्मूला यानी क्रॉस फॉर्मूला, जहाँ पे हमें एक क्रॉस पुट करना है एंड वॉट एवर द कार्बन एटम, सेंट्रल कार्बन एटम होगा और उसके जो अटैच है 4 डिफरेंट ग्रुप्स, वो वहाँ पे प्लेस करने हैं। अंडरस्टूड गाइस। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। सी हियर, थ्योरेटिकल टॉपिक में क्या क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ लिया हमने, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, असिमेट्रिक कार्बन एटम, नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बॉइलिंग पॉइंट,
एंड सॉल्युबिलिटी, फिजिकल प्रॉपर्टी, ये सारे हमने पॉइंट कवर कर लिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ता है फिर द नेक्स्ट वन दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड, और उसके बाद सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देन लेबोरेटरी मेथड है, और उसके बाद फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सारे रिएक्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट वन दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी? अल्काइल हैलाइड की। नाउ पहला है लेबोरेटरी टेस्ट फॉर हेलो अल्केन्स, द फर्स्ट वन लेबोरेटरी टेस्ट फॉर हेलो अल्केन। ओके, लेबोरेटरी टेस्ट कैसे करने हैं हेलो अल्केन को? सिंपली हमें एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड को हीट करना है विद द दिस वन अल्काइल हैलाइड, समझ लो ये अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, RX, इसको हम लोग एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ KOH और NaOH कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप हीट करेंगे, विल बी गेटिंग अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH, X रिप्लेस बाई H, यहाँ पे X जो है वो हमें सेपरेट मिलेगा, दिस इज अल्कोहल। अगर अल्कोहल है सो उसी अल्कोहल को अगर हम लोग एसिडिफाइड करें तो क्या मिल जाएगा हमें? PPT मिल जाएगा बाय द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा कि यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा कि वी आर हैविंग अल्काइल हैलाइड ओवर देयर। तो अल्काइल हैलाइड को एक्वियस सॉल्यूशन में हम लोग प्लेस करेंगे, विल बी गेटिंग अल्कोहल, बराबर है। अब अल्कोहल को एसिडिफाइड करेंगे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड और मे बी एंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो PPT मिल जाएगा। किसका मिल जाएगा हमें? सिल्वर हैलाइड का। ठीक है, Ag प्लस आइंस है समझ लो, उसमें ये X माइनस आइंस, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट हमें मिल जाएगा AgX, जो कि है PPT ओनली। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट ओनली वी कैन आइडेंटिफाई देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। देखो अल्काइल हैलाइड को NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो एंड हैलोजन सेपरेट हो जाएगा। वही हैलोजन फिर वहां पे AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 ऐड कर दो, तो ये हैलोजन टेस्ट है एक्चुअली कि वहां पे हैलोजन है कि नहीं। तो ये टेस्ट हम लोग जनरली करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल में, जनरली ये टेस्ट आ जाता है। ठीक है, दैट इज लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ हैलो अल्केन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ रिएक्शंस विल बी गोइंग टू सी ओवर हियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कहूंगा आई थिंक अपने अल्काइल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड का, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो गाइस, यहाँ पे पहले तो नंबर ऑफ रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं एट द सेम टाइम, मींस अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद एक्वियस KOH, एक्वियस NaOH, अल्कोहलिक अमोनिया एंड एवरीथिंग। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे द टू इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स दैट इज कॉल्ड SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म्स। ओके, तो पहले तो रिएक्शंस लिख लेते हैं, नियर अबाउट 7 to 8 रिएक्शंस है। ठीक है, नंबर 1 पहले फर्स्ट इससे स्टार्ट करता हूं मैं। देखो नंबर 1 रिएक्शन, पहला तो है एक्शन ऑफ NaOH। ठीक है, रिएजेंट कौन सा है? NaOH। सो व्हेन अल्काइल हैलाइड, दिस इज अल्काइल हैलाइड ओनली, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल हैलाइड, व्हेन रिएक्ट विद एक्वियस NaOH। ठीक है, एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन हो रही है, क्या होगा? X रिप्लेस हो जाएगा OH के साथ, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ R सिंगल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे मिलेगा हमें NaX। तो अल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विद एक्वियस NaOH। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, चलो सेकंड रिएक्शन है द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड, विलियमसन सिंथेसिस भी है ये अगर आप रिएक्शन चैप्टर देख लो अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसमें भी ये रिएक्शन मिलेगा। ठीक है, दिस इज अवर अल्काइल हैलाइड ओनली RX व्हेन रिएक्ट विद RONA, इसको बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। क्या होगा? ये हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ? तो हैलोजन रिप्लेस हो जाएगा OR के साथ। ठीक है, हैलोजन और सोडियम का रिएक्शन हो जाएगा, तो ये है R, ये O और ये R, ROR यानी ईथर मिल जाएगा। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का दूसरा फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन हो गया, दैट इज ईथर, और यहाँ पे NaX मिल गया मुझे, क्या? बाई प्रोडक्ट। ठीक है, देखो पहले में रिएक्शन में क्या? अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद NaOH, कन्वर्जन इनटू अल्कोहल,
अल्काइल हैलाइड विथ RONA, तो सोडियम अल्कोक्साइड, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, आई एम सॉरी, ईथर लिखना था तो एस्टर लिख दिया। ओके चलो, ईथर है ये, एस्टर नहीं है। यस, ईथर। या दिस इज ईथर। चलो, थर्ड रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। Okay, this is alkyl halide only, R single bond X react with silver salt of acid, RCOOAG। ये है सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये RCOAG, AG रिप्लेस हो जाएगा ये अल्काइल ग्रुप के साथ, तो यहाँ पे RCOOR, ठीक है, प्लस यहाँ पे मिल जाएगा AgX। ये RCOR ये है अभी एस्टर, ये हमें मिल गया एस्टर। देखो, तो दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अब तीनों रिएक्शन में देखो तो तीनों अल्काइल हैलाइड का डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्जन हो रहा है। पहले में अल्कोहल, दूसरे में ईथर, तीसरे में एस्टर। आपको रिएजेंट किस कौन सा रिएक्ट हो रहा है वो याद रखना है। अल्कोहल के लिए अल्काइल हैलाइड विथ NaOH, ईथर के लिए अल्काइल हैलाइड विथ सोडियम अल्कोक्साइड, एंड यहाँ पे एस्टर के लिए अल्काइल हैलाइड विथ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ रिएक्शन के लिए। जहां पे हम लोग पढ़ेंगे द अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है। द फोर्थ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक अमोनिया। देखो, अल्काइल हैलाइड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन हो रहा है, अमोनिया सोल्यूशन अल्कोहल सोल्यूशन में, अल्कोहल में डिसॉल्व किया है, तो अल्कोहलिक अमोनिया, सिंपली X रिप्लेस हो जाएगा NH2 से, तो यहाँ पे मिलेगा R सिंगल बॉन्ड NH2। ये है हमारा प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन, प्लस यहाँ पे हो जाएगा HX। तो ये अमाइन चैप्टर में ये रिएक्शन है, ऑलरेडी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमोनिया अमाइंस में ये प्राइमरी अमाइंस में ये रिएक्शन है। सारे रिएक्शन एक्चुअली रिपीटेड है बच्चों, इस रिएक्शन इस चैप्टर का रिएक्शन कर लो, आपको अल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है, ये रिएक्शन पहला रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में मिलेगा, ये भी अल्कोहल फिनॉल ईथर में मिलेगा। ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो है एस्टर का, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन तो एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बाय सिल्वर सॉल्ट, ये तो नहीं है, बट अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर मिलता है, वो आपको दूसरे चैप्टर में मिलेगा। ये फोर्थ रिएक्शन, ये आपको मिलेगा इन अमाइंस चैप्टर, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस रिपीटेड हैं ओनली, ठीक है। चार तो रिएक्शन हो गए हमारे, आगे बढ़ते हैं फिर फिफ्थ वन। फिफ्थ, ओके। अब फिफ्थ रिएक्शन, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KCN, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद KCN। देखो KCN ये सॉल्यूशन भी अल्कोहलिक है ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, सब में यहाँ पे हीटिंग ही है गाइस, ओके। ये इवन प्रीवियस रिएक्शन में भी हमें हीट करना ही है, दैट इज एक्चुअली द मेजर रिएक्शन कंडीशन इन एवरीवेयर वी नीड टू ऐड द हीट, ठीक है। ये हीट यहाँ पे भी हीटिंग ही देना ही है, यहाँ पे भी हीटिंग देनी है, ओके। इसको रिएक्शन कंडीशन कहते हैं, इसको हाफ मार्क्स मिलता है बच्चों, तो प्लीज डू नॉट अवॉइड दिस हीटिंग और एनी अदर रिएक्शन कंडीशन विच इज गिवन ऑन दी एरो। यहाँ पे क्या होगा, ये हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा साइनाइड ग्रुप से, R सिंगल बॉन्ड CN। देखो, साइनाइड इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, जो कि कार्बन से भी बॉन्डिंग हो सकती है, नाइट्रोजन से भी होती है। KCN के साथ अगर होगा तो कार्बन से नाइट्रो बॉन्डिंग होगी। ये है अल्काइल साइनाइड, इसको बोलते हैं अल्काइल साइनाइड, प्लस यहाँ पे बाय प्रोडक्ट होगा KX। एक और रिएक्शन है, देखो 6, अल्काइल हैलाइड RX रिएक्ट विथ KCN हो गया, अभी AgCN, ठीक है, अल्कोहलिक AgCN, दिस इज कॉल्ड सिल्वर साइनाइड ओनली। क्या कहते हैं उसको, सिल्वर साइनाइड। अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड, बराबर है। होगा क्या, यहाँ पे ये हेलोजन रिप्लेस हो जाएगा CN से, बट यहाँ पे बॉन्डिंग होगी थ्रू द नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होगी, तो R सिंगल बॉन्ड NC लिखना है, प्लस हियर AgX, R सिंगल बॉन्ड NC, दैट इज अल्काइल आइसोसाइनाइड। पहला है अल्काइल साइनाइड, सेकेंड वन दूसरा है अल्काइल आइसोसाइनाइड, ओके, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो देखो, ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, KCN के साथ होगा तो अल्काइल साइनाइड RCN, एंड AgCN के साथ होगा तो अल्काइल आइसोसाइनाइड RNC, याद रखना है बच्चों। नाउ लाइक दैट ओनली 7th and 8th रिएक्शन इज आल्सो बेस्ड ऑन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट विथ
पोटेशियम नाइट्राइट, ठीक है, दैट इज KNO2, KNO2 इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्राइट ओनली, ठीक है, हीटिंग है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ये मिलेगा हमें अल्काइल नाइट्राइट, इसको बोलते हैं अल्काइल NiTrite नाइट्राइट, प्लस मिलेगा हमें KX, तो KNO2 है तो अल्काइल नाइट्राइट। और 8वां रिएक्शन देख लो तो अल्काइल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ सिल्वर नाइट्रेट इज AgNO2, दोनों भी एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल ही है गाइस, ओके। यहाँ पे हमें मिलेगा नाइट्रोअल्केन RNO2 सिंपली, ये NO2 के साथ नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, R सिंगल बॉन्ड NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोअल्केन प्लस AgX, प्लस क्या है AgX। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देख लो तो KCN AgCN KNO2 AgNO2, KCN के साथ अल्काइल साइनाइड, देन AgCN के साथ आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। यहाँ पे KNO2 है तो नाइट्राइट, बॉन्डिंग देखो R, ये एक्चुअली एक मिनट, हाँ या हाँ, तो R O N डबल बॉन्ड O प्लस KX एंड यहाँ पे RNO2 दैट इज नाइट्रोअल्केन, कब मिलेगा AgNO2 होगा तो, और KNO2 होगा तो ऑक्सीजन से बॉन्डिंग हो रही है, अंडरस्टूड। सो दीज आर दी 8 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओनली। रेस्ट ऑफ द पार्ट जहाँ पे हम लोग थियोरेटिकल पार्ट SN1 SN2 रिएक्शन, प्रिपरेशन मेथड, सैंड मेयर्स रिएक्शन तो ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं एक्चुअली हम लोग, और उसके बाद हेलोरिन्स के ऊपर रिएक्शंस है, फ्यू ऑफ द मेटल्स रिएक्शन भी है, सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को भी, पूरा चैप्टर हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा है, सो विल गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर ओनली, ठीक है। तो अब तक ये वीडियो आई होप आपने अच्छा लगा होगा, पूरा अगर नहीं समझा तो एक बार वापस से रिपीट जाओ, पीछे सारे टॉपिक्स एक बार देखो, नोट्स लिख दो अपने, ठीक है, नोटबुक में, और रिएक्शंस को रिपीट करते रहो गाइस, ठीक है, तो आपको रिएक्शन याद करने के लिए आसानी होगी, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, ओके गाइस। तो स्टॉप करते हैं आज के लिए, बाय बाय एंड टेक केयर।